साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। साथियों, आज हम भूगोल स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो पूरा दोस्तों ये सीरीज का नाम है नस्ते नाबूत सीरीज। तो दोस्तों ये सीरीज किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा डीपली लेकर के भूगोल को पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साथियों हम लोग पढ़ लेंगे अंतरिक्ष के बारे में। सबसे पहले भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं तो भूगोल यानी कि पृथ्वी गोल है ना। तो पृथ्वी की सबसे पहले आकृति की बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बताया, किसी ने नाशपाती की तरह बता दिया तो किसी ने सेब की तरह बता दिया। रियलिटी में पृथ्वी की आकृति है कैसी, तो चलिए इस बात को हम जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ दोस्तों। पृथ्वी जो है इस प्रकार से है, ऐसे दोस्तों, ऐसा कहीं गड्ढा है तो कहीं पे उथला हुआ है। इस प्रकार से पृथ्वी की आकृति है, रियल में यही है। और दोस्तों जो कंप्यूटर द्वारा चिकनी बना करके दिखा दी जाती है तो दोस्तों रियल में ऐसी है। इसे कहेंगे क्या हम, जियोड आकृति। क्या कहेंगे भाई, जियोड आकृति। अब हम भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे क्या, ये चीज हम बता देते हैं। देखिए सबसे पहले हम अंतरिक्ष के बारे में पढ़ेंगे। अंतरिक्ष में भी सबसे पहले हम तारा पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं जिससे आपको पता चल जाए कि अंतरिक्ष में कैसे क्या कहानी चल रही है। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनियां हैं और प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। और दोस्तों जो तारे हैं ना, हमारा सूर्य भी एक तारा ही है। यानी तारा, जो सूर्य हमारा एक तारे का ही प्रकार है, या कह सकते हो तारा ही है। उसका पर्सनली एक नाम हमने रख दिया है सूर्य। बात समझ आई, यानी वो भी एक तारा है। तो चलिए साथियों सबसे पहले बात कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए ये दोस्तों, ये क्या हो गया आपका, मान लो ब्रह्मांड है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी लगभग 100 अरब मंदाकिनियां हैं। कितनी है, लगभग 100 अरब। इस प्रकार से ये मंदाकिनियां हैं, ठीक है। जो मैं बना रहा हूँ ये इस प्रकार से इसमें मंदाकिनियां हैं। तो इसमें बात कर लेते हैं हम अपनी मंदाकिनी की। मान लो हमारी ये मंदाकिनी है, ठीक है। तो इस मंदाकिनी का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे, ठीक है। दुग्ध मेखला या मिल्की वे या आकाशगंगा हमारी मंदाकिनी का नाम है। और हमारी मंदाकिनी में इसी में सूर्य है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे तारे हैं, इसमें बहुत सारे अरबों, है ना, 100 अरब लगभग तारे हैं। तो ध्यान दो, मान के चलते हमारा ये सूर्य है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सूर्य है। तो ध्यान देना, अब इस बात को समझ लो कि कितना विशाल है ये मंदाकिनी। दोस्तों सूर्य का जो व्यास है, पहले तो यही बता देता हूं, 13,92,000 किलोमीटर है। और बात करें कि सूर्य जो है इस मंदाकिनी के केंद्र का चक्कर लगा रहा है। तो दोस्तों मंदाकिनी के केंद्र को हम बेल्ज कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका चक्कर लगा रहा है। और सूर्य कितनी चाल से चल रहा है, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। देखो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहा है। फिर भी इसे यहां से यहां तक आने में, पूरा एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। कितने भाई, 25 करोड़ वर्ष, या कह सकते हो इसे 250 मिलियन वर्ष, ठीक है। 250 मिलियन वर्ष, समझ रहे हो आप। अब देखो सूर्य का जो यहाँ पे आप देख रहे हो चाल कितनी है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और इसे घूमने में पूरा यहाँ पे चक्कर लग जा रहा है 25 करोड़ वर्ष। आप समझ रहे हो यहाँ पे मंदाकिनी का कितना बड़ा आकार है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो ब्रह्मांड का कितना बड़ा आकार होगा। अब चलिए दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो चलिए साथियों सबसे पहले हम तारा देख लेते हैं। दोस्तों तारा का निर्माण कैसे होता है, तारा का अंत कैसे होता है, पूरा जानकारी लेते हैं। बीच बीच में कई प्रकार के तारा, जैसे आपने सुना होगा अभिनव तारा, ब्लैक होल, इस प्रकार के नाम सुने होंगे। पूरा आपको मैं बताने वाला हूं किस प्रकार से ये बनता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ आकृति बना के बता रहा हूं दोस्तों। इस प्रकार से ये मैं बना रहा हूं गैसों का बादल। क्या है ये भाई, गैसों का बादल, ठीक है। ठीक है भाई, राइटिंग थोड़ी खराब है, आप मैनेज कर लेना, ठीक है भाई। चलिए ठीक है, गैसों का बादल इसे कहा जाता है निहारिका। हिंदी में इसे कहते हैं हम लोग निहारिका। और निहारिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम इसे नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, नेबुला, ठीक है, नेबुला। अब ध्यान दो, ये जो बादल है ना, इसमें गैस है, कई प्रकार की गैसें। अब ये गैसों के कण आपस में पास जब आते हैं, जब कण पास आ जाते हैं तो दोस्तों ये एकदम आपस में क्रिया करने लगते हैं कण, ठीक है। तो कण पास जैसे ही आते हैं, कण पास आने पर, ठीक है, कण पास आने पर दोस्तों ये इस प्रकार से आकृति ले लेता है, जिसे हम लोग कहते हैं तारा। बात समझ आ रही होगी आपको, तारा, ठीक है। तो दोस्तों तारा से संबंधित कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले देखिए तारे से संबंधित क्या क्या बातें बनती हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, जो तारे में जो बाहरी सतह का टेम्परेचर होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारे सूर्य का भी टेम्परेचर है। इसके अलावा पूछा जाता है तारे कौन सी अवस्था में होते हैं। तो दोस्तों याद रखना, प्लाज्मा अवस्था में। कौन सी अवस्था में होते हैं भाई, प्लाज्मा अवस्था में। और पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, और होती है चौथी प्लाज्मा अवस्था, 5वीं होती है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है, याद रखना। चलिए इसके अलावा पूछा जाता है कि जो तारे का रंग है वो किसका सूचक होता है। तो दोस्तों ताप का सूचक होता है, दाब का नहीं, ताप का, याद रखना, ठीक है। देखिए तारे का रंग काय का सूचक होता है, तारे का रंग ताप का सूचक होता है, ताप का सूचक होता है, ठीक है भाई, याद रखना। अब कैसे होता है, ध्यान दो इधर। सबसे पहले जब तारे बनते हैं तो नीला रंग होता है, उसके बाद इसका रंग हो जाता है सफेद, और उसके बाद इसका रंग हो जाता है लाल। तो ध्यान देना, जब बिल्कुल इसका टेम्परेचर कम हो जाता है तब लाल होता है, और उस समय भी इसका टेम्परेचर लगभग सतह का 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि सफेद होता है तब ज्यादा होता है, नीला पे तो लाखों में टेम्परेचर होता है। तो चलिए साथियों इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें कि तारे में ईंधन के रूप में क्या भरा होता है, तो दोस्तों याद रखना, ईंधन जो होता है तारे में वो होता है
ईंधन, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन भरा होता है ईंधन के रूप में, हीलियम नहीं, हाइड्रोजन, ठीक है। क्यों, देखो हम बता देते हैं। आगे देखिए, जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन क्रिया करता है अणु अणु अपने आप आपस में, ठीक है। तो क्रिया करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है हीलियम में, ठीक है। हीलियम में जब कन्वर्ट होता है, इसके साथ साथ ये प्रकाश देता है, प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा देता है, ठीक है भाई, ऊष्मा देता है। इतनी बातें आपको तारे के बारे में याद रखनी है। इसके बाद चलते हैं आगे। देखो देखिए दोस्तों, जब तारा बिल्कुल लास्ट अवस्था में होता है, बिल्कुल कह सकते हैं बूढ़ा जाता है, जब बूढ़ा हो जाता है तारा, तब यही बन जाता है लाल दानव, ठीक है। कैसा इसका नाम क्या हो जाता है भाई, लाल दानव, लाल दानव। अब लाल दानव को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेड जाइंट, रेड जाइंट के नाम से जानते हैं, याद रखना। और दोस्तों, जब ये इसका ईंधन खत्म होने लगता है, तब इस प्रकार से हो जाता है, यानी जो पहले अवस्था थी उस अवस्था से ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। इस बात को याद रखना, लाल दानव पहले जो तारा होता है उससे बड़ा हो जाता है, आकार में बढ़ने लगता है, इसी को कहते हैं हम लाल दानव, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं, लाल दानव जो होता है ये अब दो भागों में डिवाइड होता है। अब देखो दो भागों में कैसे, देखिए दो प्रकार के तारे होते हैं, एक बड़े तारे होते हैं, एक छोटे तारे होते हैं। अब छोटे बड़े किस बेस पर अलग किए जाते हैं वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। देखिए, एक छोटा तारा है और एक होता है बड़ा तारा। अब ध्यान दो, जो छोटा तारा होता है ये आगे चल करके बन जाता है श्वेत वामन। क्या बनता है भाई, श्वेत वामन, श्वेत वामन। और ध्यान देना, श्वेत वामन हल्का चमकता है, ठीक है, हल्का चमकता है। ये क्या होता है, हल्का सा चमकता है। लेकिन समझना, श्वेत वामन जब आगे इसकी एक अवस्था और होती है, श्वेत वामन से ये बन जाता है ब्लैक वामन, या कह सकते हो काला वामन, ठीक है, काला वामन, काला वामन, काला वामन। तो ये चमकना बंद कर देता है, ठीक है, चमकना बंद कर देता है। इस बात को याद रखना है। इतनी बात समझ आ गई होगी। जब छोटा तारा होता है तो श्वेत वामन बनता है, तब जब श्वेत वामन होता है तो इसकी चमकने की क्षमता होती है वो कम होती है, जबकि काला वामन जब बनता है तो इसकी चमकने की क्षमता जो है वो ये बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, यानी चमकना बंद कर देता है, यानी मर जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, जो बड़ा तारा होता है ये कैसे कैसे बढ़ता है, ध्यान दो। ये बड़ा तारा जो होता है इस प्रकार से, ध्यान दो, ये बड़ा तारा है, इसका नाम होता है अभिनव तारा, ठीक है। ये लाल दानव से बदलेगा काय में, अभिनव तारा में। और अभिनव तारा जो होता है इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सुपरनोवा। क्या कहते हैं भाई, सुपरनोवा। आपने ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा होगा, सुपरनोवा विस्फोट, है ना। तो दोस्तों ये जो होता है ये फट जाता है, याद रखना, ये फट जाता है, फट जाता है। जब ये फट जाता है इसीलिए इसे ब्रह्मांड का विस्फोटक तारा भी कहा जाता है। इस बात को याद रखना है दोस्तों। यहाँ लिखने में हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जा रहा है तो आप याद रखना, ठीक है, नोट कर लेना। आप कॉपी बना रहे हो तो पॉइंट एक एक नोट करते चलना। आगे देखिए, अब ये अभिनव तारा जो है ये भी 3 कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है। देखिए कैसे, देखो, एक तो ये तारा बन सकता है, या फिर ये बन सकता है, या फिर ये बन सकता है, ठीक है। ध्यान दो, ये होता है आपका न्यूट्रॉन तारा, या तो बनेगा ये पल्सर तारा, पल्सर तारा, या तो बनेगा क्वेसर तारा। कौन सा बनेगा भाई, क्वेसर तारा, ठीक है भाई, क्वेसर तारा। एक मिनट साथियों, यहाँ पे चमक आ रही होगी थोड़ी, मैं ये बंद कर दिया बल्ब, ठीक है। क्वेसर तारा, या तो बनेगा क्वेसर तारा, या न्यूट्रॉन, या पल्सर, या क्वेसर, ठीक है। अब जो न्यूट्रॉन तारा होता है इसका साइज बड़ा होता है, ध्यान देना, इसका साइज जो है वो बड़ा होता है, साइज बड़ा। और जो पल्सर तारा होता है ये चमकता है, ठीक है। इसमें जो होता है अगर ये चमक रहा होगा तो वो बन जाता है पल्सर तारा, ठीक है, चमकता है। इस बात को याद रखना। अच्छा, क्वेसर तारा जो होता है इसमें चुंबकीय क्षमता होती है, चुंबकीय क्षमता, इसमें क्या होती है, चुंबकीय क्षमता। लेकिन अभी और समझिए आगे, ये दोस्तों न्यूट्रॉन तारा है, इसकी अगली स्टेज होती है दोस्तों। अब ये क्या करता है, ये वैसे भी दोस्तों यहाँ से ये बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन तारा आगे जाकर अब सिकुड़ने लगता है, ठीक है। अब ये सिकुड़ने लगता है, जब ये सिकुड़ने लगता है तो दोस्तों ये बन जाता है छोटा, ठीक है। जब ये बहुत छोटा बन जाता है इसी को कहते हैं हम लोग ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल। अब आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब समझो, ये दोस्तों जो ब्लैक होल है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछता है ब्लैक होल की खोज किसने की, आपने पढ़ा होगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने, जो हमारे भारत के ही वैज्ञानिक खोज की थी, और 1983 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो चलिए साथियों, इसके अलावा दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं एस चंद्रशेखर से संबंधित कुछ पॉइंट बनते हैं, उन्हें मैं बता देता हूँ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, या फिर आप अपना कॉपी बना लेना, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए साथियों आगे देखते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। दोस्तों जो हमारे वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, वो आपको याद रखनी है। चंद्रशेखर से एक बात तो याद रखना, इन्होंने क्या किया था भाई, ब्लैक होल की खोज। एस चंद्रशेखर ने दोस्तों चंद्रशेखर सीमा दी है, ठीक है, चंद्रशेखर सीमा याद रखना। ये होती कितनी है आपको बता देता हूं, चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा जो होती है बराबर
सूर्य का जो द्रव्यमान होता है, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना इतना होता है, यानी सूर्य का द्रव्यमान जितना होगा उसके द्रव्यमान का लगभग 1.5 गुना है। देखिए 1.44 गुना होगा, तो दोस्तों वो होता है बड़ा तारा। और इससे अगर बड़ा होगा, इतना या इससे बड़ा होगा तो वो बड़े तारे में गिनती होती है, इससे छोटा होगा तो वो छोटे तारे में गिनती होती है। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, तो ये बताओ क्या ये सूर्य, क्या ये ब्लैक होल बनेगा या फिर ये श्वेत वामन या काला वामन बनेगा? बताइए कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो साथियों ये मैं बता देता हूं, ये जो सूर्य है हमारा, ये सूर्य दोस्तों आपको पता है कि 1.5 गुना यानी कि 1.44 गुना से अगर बड़ा होगा तभी तो ये वाला बनेगा, नहीं तो ये कौन सा बन जाएगा? श्वेत वामन या काला वामन, यानी हमारा सूर्य भी यही बनेगा। अब दोस्तों थोड़ा द्रव्यमान के बारे में बता देता हूं। तो सूर्य का द्रव्यमान याद रखना 1.98 गुणे 10 की घात 30 किलोग्राम है, ठीक है। इसके बाद पृथ्वी का भी याद रखना, पृथ्वी का है 5.97 गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम। चंद्र का भी याद रखना, चंद्रमा का है 7.34 गुणे 10 की घात 22 किलोग्राम। यह है चंद्रमा का द्रव्यमान, ठीक है, आप याद रखना। इसके अलावा थोड़ा दोस्तों और बता देते हैं आपको, यहाँ पे मंदाकिनी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है भाई। मंदाकिनी, मंदाकिनी, हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है? दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला। इंग्लिश में कहोगे तो मिल्की वे, क्या कहोगे? मिल्की वे, या कह सकते हो आकाशगंगा, ठीक है। तो हमारी मंदाकिनी देखिए इस प्रकार से है, इस प्रकार से हमारी मंदाकिनी है। बात समझ आ रही है? तो ध्यान देना, हमारी जो मंदाकिनी है इसका जो केंद्र, कोई भी मंदाकिनी हो, चाहे हमारी हो चाहे कोई सी ब्रह्मांड की मंदाकिनी हो, इसका जो केंद्र होता है, इस केंद्र को हम क्या कहते हैं भाई? बेल्ज कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मंदाकिनी के केंद्र को क्या कहा जाता है? बेल्ज कहा जाता है। अब बेल्ज से क्वेश्चन बनता है। अब बेल्ज में ध्यान देना, इस मंदाकिनी में क्या क्या होता है? तो दोस्तों ब्लैक होल जो भी मैंने बताया था, जो बनते हैं ना, ब्लैक होल का घनत्व भी मैं भी आपको बता देता हूँ। ध्यान दो, ब्लैक होल जो ये बना था इसका घनत्व होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लाख किलोग्राम। मतलब समझ रहे हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना होगा, मतलब इतना घना आकार का इतना बड़ा आप उठा लो अगर ब्लैक होल, उसका वजन 1 लाख किलोग्राम होगा। अब समझो ये किसी के ऊपर डाल दोगे क्या हाल होगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे बेल्ज। अब बेल्ज के बारे में बात करते हैं, इसमें क्या होते हैं? ब्लैक होल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक होल सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो मंदाकिनी के केंद्र में पाए जाते हैं। इसके बाद याद रखना, बेल्ज में पुराने तारे होते हैं। कौन से? पुराने तारे, पुराने तारे, या कह सकते हो मरे तारे, मरे तारे, ठीक है। मरे तारे कहाँ होते हैं? ब्लैक, इसी में केंद्र में होते हैं। इस बात को याद रखना। इसके बाद ध्यान दो, ये जो किनारे पर जो तारे पाए जाते हैं, इस प्रकार से जो मंदाकिनी में किनारे तरफ पाए जाते हैं, ये तारे होते हैं नए तारे। याद रखना, नए तारे। बात समझ आ गई होगी। अब ध्यान दो, अब मान लेते हैं ये किनारे ही, तो हमारा सूर्य भी तो है किनारे पे। ध्यान देना, ये जो सूर्य मान लो ये है। अब सूर्य से हम थोड़ा फैक्ट आपको और बताते हैं। ध्यान दो, सूर्य जो है, हमारा सूर्य भी तो एक तारा है। सूर्य जो है ये मंदाकिनी के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। कितनी? 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। अब एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? याद रखना 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर, ठीक है। याद रखना ये प्रकाश वर्ष होता है, एक प्रकाश वर्ष। यानी समझो प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आप ऐसे पढ़े होंगे 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, या इसकी खोज किसने की थी? प्रकाश की चाल की रोमर ने की थी ये क्वेश्चन। तो प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आप समझो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश चलता है, तो समझो एक वर्ष में कितना चलेगा? जितना एक वर्ष में दूरी तय करेगा, इतनी ही दूरी को हम लोग कहते हैं एक प्रकाश वर्ष, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर मैंने आपको बता दिया है कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष। कुछ फैक्ट मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर, ये होता है एक प्रकाश वर्ष, ठीक है। अब याद रखना एक पारसेक भी, जो देखो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पूछा जाता है, इसका नाम है पारसेक। एक पारसेक बराबर भी याद रखना, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है, प्रकाश वर्ष। अच्छा, इसका जब प्रकाश वर्ष का मान ये है ना 9.46 में 15 मीटर, इसमें रखोगे हल करोगे कितना आएगा? एक पारसेक बराबर, इसे याद रखना भाई सारा डाटा, ठीक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुणे 10 की घात 16 मीटर, ठीक है। अगर किलोमीटर में करोगे तो 3 घात कम कर देना, ये 13 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, है ना, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूँ, जो हमारा सूर्य है, सूर्य के सबसे नजदीक का तारा जो है वो पूछा जाता है, याद रखना इसका नाम है प्राक्सिमा सेंचुरी। सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? प्राक्सिमा सेंचुरी, प्राक्सिमा सेंचुरी ऐसे लिखा जाता है, आधा का और शा और मा, प्राक्सिमा सेंचुरी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो सूर्य है हमारे इधर आसपास में, या कह सकते हो जितना हम देख पाते हैं उन सभी तारों में, क्योंकि भाई ये मंदाकिनी आप जानते बहुत बड़ी है, इतना हम देख भी नहीं पाएंगे, जो हम आसपास में देखते हैं उनमें सबसे चमकीला तारा पूछा जाता है दोस्तों साइरस है। सबसे चमकीला तारा भी याद रखना कौन सा है? साइरस।
या सीरियस भी लिख दिया जाता है, इसे याद रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं, आपको याद रखना है। ये हमारी जो मंदाकिनी है, इसके बिल्कुल पास की जो दूसरी मंदाकिनी है उसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है देवयानी। ठीक है, हमारी मंदाकिनी के बिल्कुल पास की मंदाकिनी कौन सी है? देवयानी। और एक क्वेश्चन पूछता है सबसे नई ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है, जो नई खोजी गई है, तो वो याद रखना ड्वार्फ मंदाकिनी। कौन सी है नई मंदाकिनी जो है? वो है ड्वार्फ मंदाकिनी। ड्वार्फ मंदाकिनी जो है सबसे नई मंदाकिनी है जो खोजी गई है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो चलिए साथियों, आई होप साथियों एक बार मैं यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना चाहो यदि। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो नए मित्र हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।